राष्ट्र में विजेते में बाद भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की जहां सिर्फ एक दिन का पेट्रोल बचा था तो भारत ने भेजी मदद। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल का अकाल पड़ गया है। राजधानी कोलंबो समेत पूरे श्रीलंका में कोहराम मचा हुआ है। श्रीलंका के नए पीएम विक्रमसिंघे ने कहा है कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है, जिसकी वजह से वो तेल और बाकी जरूरी चीजें खरीद नहीं पा रहा है। लंका की क्या हालत है, उसी पर देखिए ये रिपोर्ट। आर्थिक संकट से श्रीलंका बेहाल। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल का पड़ा अकाल। कहीं प्रदर्शन, कहीं आगजनी। श्रीलंका में पिछले कुछ महीनों से इसी तरह कोहराम मचा हुआ है। भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका बहुत ही बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। दिनों दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ भूख से जंग है तो दूसरी ओर अब पेट्रोल डीजल ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। श्रीलंका में ज्यादातर पेट्रोल पंप पर नो पेट्रोल का बोर्ड लगा दिया गया। लोग घंटों पेट्रोल डीजल के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। सुबह 5 बजे से इधर है हम, तो अभी तो हमको कल न्यूज़ में बताया था 3 दिन के लिए पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो अभी एक सब हो गए इधर क्राउड, अभी तक पेट्रोल आया नहीं है। सुबह 4:30 बजे तक पेट्रोल डीजल के साथ ही श्रीलंका में रसोई गैस भी करीब करीब खत्म हो गया और इसका गुस्सा सड़क पर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। श्रीलंका के लोग पहले से ही गुस्से की आग से भरे हुए हैं और उस पर से नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को देशवासियों से 2 महीने तक और बुरे दिनों के लिए तैयार रहने की अपील की। देश के नाम संबोधन में विक्रमसिंघे ने कहा, श्रीलंका के पास केवल एक दिन का पेट्रोल बचा है। विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने को है। देश में बिजली और दवाई की किल्लत शुरू हो गई है। श्रीलंका में बिजली का 1/4 हिस्सा तेल से पैदा होता है, इसलिए प्रतिदिन बिजली कटौती 15 घंटे तक होगी। भारत सरकार की मदद से तेल संकट दूर हो रहा है। इस समय की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अब श्रीलंका किसी के सामने खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ बात करें तो जो इकोनॉमिक हालात हैं उसकी वजह से वहां पर अब पैनिक सिचुएशन बनती जा रही है। लोगों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से सरकार के ऊपर से उठ चुका है। श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था को भारत से बड़ा सहारा मिल रहा है। श्रीलंका में बदतर होते हालात के बीच भारत खेवनहार बनकर सामने आया। आर्थिक संकट के साथ साथ ये देश ऊर्जा संकट से भी घिर गया। तो ऐसे समय में भारत की ओर से पड़ोसी देश को बड़ी मदद भेजी जा रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने 4 लाख मीट्रिक टन ईंधन भेजा है। भारत से 18 मई और 1 जून को डीजल की 2 खेप श्रीलंका पहुंचेगी, तो अगले 18 और 29 मई को श्रीलंका को भारत से पेट्रोल की 2 और खेप श्रीलंका को मिलेगी। The crisis time, the first country was helped India. They are sending all the diesel, petrol, not gas, drugs, foods. Thankful to Honorable Modi at this time to sending more. Without India, we are not survived at this time. श्रीलंका में अचानक ये हालात नहीं बने, बल्कि कई महीने पहले लोगों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी।
भारत लगातार मदद कर रहा है, लेकिन देश में जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत होने से लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए पूरे श्रीलंका में बार बार कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। राजधानी कोलंबो की निगरानी सेना कर रही है। श्रीलंका के जो हालात हैं उसके लिए लोग राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मानते हैं। लोगों के भारी विरोध की वजह से ही महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से कुछ दिनों पहले इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कुरुनेगला शहर में उनके पैतृक घर में आग लगा दी थी। जब हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को घेर लिया था, तब सुरक्षा कर्मियों को पीएम आवास के अंदर से गोलियां तक चलानी पड़ी। महिंद्रा राजपक्षे को सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से पूर्वोत्तर इलाके में बने नौसैनिक अड्डे त्रिकोमाली में ले जाकर छिपाया था। श्रीलंका को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए वहां के खास तौर से गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से इकोनॉमी को डुबो रही है। ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक कंट्री के साथ ज़्यादा भरोसा जताया। पहले भारत के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन चाइना के साथ उन्होंने अपने रिलेशंस ज़्यादा आगे बढ़ाए और चाइना जिसके साथ आता है उसको किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता है। आपको बता दें कि 1948 में ब्रिटिश गुलामी से आजाद होने के बाद श्रीलंका में 27 साल तक गृह युद्ध चलता रहा। उससे उबरने के बाद चीन के कर्ज के जाल में फंसकर वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। श्रीलंका पर अरबों डॉलर का विदेशी कर्ज लदा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली है और महंगाई आसमान पर है। नेताओं के गलत नीतियों का खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है और इसी वजह से लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट खत्म होने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। टीम न्यूज़ नेशन।